गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला यूनिट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग देखेंगे। इसके पहले आप लोगों ने देखा 8 वीडियोस एनआई पे बना हुआ है, वो कंप्लीट यूनिट हो गया है। उसको अब बार बार देखिए। और अब हम लोग देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या क्या इसमें प्रोसेस है, उसको समझना होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का यहाँ पे सिंपल टर्म में डेफिनेशन दिया हुआ है। इसको आप देखिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to the cycle of generation of income and its distribution। तो चीज़ देखिए, जनरेशन ऑफ इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप देख पढ़े होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेनर। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फॉर्म एंड फॉर्म्स टू हाउस होल्ड। ये सर्कुलर रहता है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यहाँ फ्लो चार्ट में देखिए, फ्लो चार्ट में यहाँ फ्लो चार्ट बना हुआ है। फ्लो चार्ट में आप देख रहे होंगे, पहला फेज है यहाँ पे प्रोडक्शन फेज। जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन होने के बाद, और प्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व रहता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व रहता है। तो जब प्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो प्रोडक्शन के बाद इनकम जनरेशन फेज सेकेंड होता है, इनकम जनरेशन फेज। इनकम जनरेशन फेज में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फॉर्म के द्वारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऊपर आपने डिफरेंस देखा आपने, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और वो इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब फैक्टर प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इनकम, तो वहाँ से अब इनकम का फ्लो फॉर्म तक कैसे जाता है, वो थर्ड फेज है। आप इधर देखिए, एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज में हाउस होल्ड्स क्या करते हैं कि फॉर्म से परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस फेज में, एक्सपेंडिचर फेज में, फिर इनकम प्रोडक्शन फेज तक पहुंच जाती है। फर्म्स के पास वो इनकम हाउस होल्ड से पहुंच जाती है। तो ये सर्कुलेशन इकोनॉमी में लगातार बना रहता है, और इनकम का सर्कुलेशन कंटिन्यूअस इकोनॉमी में बना रहता है, कभी वो कहीं रुकता नहीं है। एक बार और देखिए, जो इनकम का सर्कुलेशन है इकोनॉमी में लगातार चलते रहता है। प्रोडक्शन फेज से इनकम फेज से एक्सपेंडिचर फेज। क्योंकि प्रोडक्शन फेज में इनकम का जनरेशन वहाँ होता है। इनकम जनरेशन जब वहाँ हो गया तो उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हुआ, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो इनकम को एक्सपेंडिचर के माध्यम से, क्योंकि एक्सपेंडिचर वो गुड्स और सर्विस खरीदते हैं, तो एक्सपेंडिचर फेज के माध्यम से फिर इनकम प्रोडक्शन फेज के पास पहुँच जाता है। ये साइकिल चलते रहता है इकोनॉमी में। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 2 तरीके से इनकम का सर्कुलेशन और उसका फ्लो चलते रहता है इकोनॉमी में। पहला है रियल फ्लो। रियल फ्लो को हम एक्चुअल फ्लो और फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। एक्चुअल फ्लो और फिजिकल फ्लो इसलिए कि ये इसमें इनकम, जैसे फैक्टर प्रोडक्शन ने काम किया फॉर्म के यहाँ, तो उसके बदले वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बल्कि कोई काम करता है, काम के बदले वो
गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे पहले एंशिएंट टाइम में बार्टर सिस्टम था, इसलिए इसमें आपने देखा कि इट इंक्लूड्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, तो काम के बदले वो रुपए या इनकम उनको नहीं देते हैं, जबकि काम के बदले इसमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं रियल फ्लो या एक्चुअल फ्लो या फिजिकल फ्लो। तीनों एक ही चीज़ है, उसको ध्यान से देखने की समझने की ज़रूरत है। दूसरा है मनी फ्लो। मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो कहते हैं। और ये मनी फ्लो का जो आज जो इकोनॉमी में होता है, फैक्टर प्रोडक्शन ने काम किया फर्म के पास में, तो उसके बदले उनको वेजेज एंड सैलरी मिलती है मनी के रूप में। तो ये आज मनी फ्लो और जिसको हम लोग नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, ये आज की इकोनॉमी में इन्वॉल्व है, जो आज ये चलता है। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जो आपने देखा रियल फ्लो, मनी फ्लो, इसका अब अलग अलग फ्लो चार्ट से समझाया गया है। हाउस होल्ड्स यहाँ हैं और यहाँ पे फॉर्म है। तो हाउस होल्ड फॉर्म के यहाँ अपना फैक्टर सर्विसेज देता है, काम करते हैं। हाउस होल्ड फॉर्म के यहाँ काम करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। तो उसके बदले फॉर्म क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड्स को, जिसे डिफिनीशन में बताया गया था। तो यहाँ पे आप क्लियर इसको आप देख रहे होंगे कि जो हाउस होल्ड फर्म के यहाँ काम करते हैं, तो उनको वो प्रोवाइड करते हैं गुड्स और सर्विसेज। तो ये फ्लो हाउस होल्ड ने काम किया फर्म के यहाँ, जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर। और फर्म ने क्या किया कि फर्म हाउस होल्ड्स को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए, उसके बदले इनकम नहीं दिया, जबकि उसके बदले केवल सामान या वस्तुएं प्रोवाइड किए। तो ये है आपका रियल फ्लो, और जिसको हम लोग एक्चुअल फ्लो या फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। नेक्स्ट है मनी फ्लो। मनी फ्लो जिसको हम लोग नॉमिनल फ्लो कहते हैं, इसमें देखिए हाउस होल्ड और फर्म है। तो हाउस होल्ड क्या किया, अपनी सर्विसेज फर्म को दी, और फर्म्स ने क्या किया कि फैक्टर पेमेंट के रूप में उनको इनकम प्रोवाइड किया। तो इसमें हाउस होल्ड गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं फर्म से, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में फिर वो इनकम फर्म के पास पहुंच गई। तो इस तरह ये आपका इनकम का फ्लो चलता रहा। फर्म से ये हाउस होल्ड पेमेंट लिए, और फिर वो इनकम हाउस होल्ड के पहुंच गई, और ये इनकम फिर फर्म के पास पहुंच गई कंजप्शन एक्सपेंडिचर के माध्यम से, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड्स ने परचेज किया, उसके बदले हाउस होल्ड्स ने खर्च किया, और वो इनकम फर्म के पास फिर पहुंच गई। अब हम लोग देखते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में, जो कि अभी ये सिलेबस में टू सेक्टर इकोनॉमी ही है। सिंपल इकोनॉमी में क्या होता है, तो सिंपल इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स हैं और फर्म है। अब इन दोनों को इसमें मिक्स किया गया है, एक्चुअल फ्लो, मनी फ्लो, दोनों चीज़ को इसमें दिखाया गया है। हाउस होल्ड्स और फर्म दोनों के बीच में मनी का फ्लो सर्कुलर कैसे चलते रहता है, इसको दिखाया गया है। यहाँ आप देखिए कि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज फर्म को दिया, तो फर्म ने क्या किया, फैक्टर पेमेंट किया उसके लिए। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी, काम किया फर्म के पास में, फर्म ने क्या किया, उनको फैक्टर पेमेंट दिया। फिर अब हाउस होल्ड्स को गुड्स और सर्विसेज चाहिए, तो वो गुड्स और सर्विसेज कहाँ से परचेज करेंगे, फर्म से परचेज करेंगे। तो हाउस होल्ड ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के माध्यम से जो इनकम इसके पास था, वो इनकम फिर फर्म के पास पहुंच गई, और फर्म ने क्या किया, प्रोवाइड किया, गुड्स और सर्विसेज दिया हाउस होल्ड्स को।
फिर वही गुड्स और सर्विसेज जब प्रोवाइड ये करेगा हाउस होल्ड्स को, तो हाउस होल्ड्स क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा। तो इस तरह ये इकोनॉमी में फ्लो चलते रहता है, कभी ये ख़त्म नहीं होता। तो ये सिस्टम इकोनॉमी में चलते रहता है। अब इसमें देखते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इन डिफरेंट इकोनॉमी में, जो टू सेक्टर इकोनॉमी है लेकिन डिफरेंट तरह की इकोनॉमी है, उसमें कैसे मनी का फ्लो चलता है, इनकम का फ्लो कैसे चलता है। यहाँ देखिए हाउस होल्ड्स हैं और फॉर्म है। इसमें एक नई चीज़ जुड़ गई, फाइनेंशियल मार्केट, जिसको बीच में येलो से दिखाया गया है, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में हाउस होल्ड्स फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए फर्म को, फर्म ने फैक्टर पेमेंट किया हाउस होल्ड्स को, और फर्म ने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया हाउस होल्ड को, तो उसके बदले कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, मनी फिर पहुंच गई फर्म के पास। लेकिन एक समय तीसरा चीज़ ऐड हुआ, फाइनेंशियल मार्केट या बैंक। अब हाउस होल्ड्स क्या है कि पूरा जो इनकम उसके पास पहुंची, अब क्या इसमें हाउस होल्ड्स करते हैं, कुछ पैसे सेव करते हैं, सेव करके वो पैसे बैंक के पास जमा करते हैं, और सेम चीज़ फर्म्स भी अपने सेविंग्स को बैंक के पास जमा करते हैं। लेकिन कभी कभी प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर के लिए, प्रोडक्शन के लिए फर्म फाइनेंशियल मार्केट से बारो भी करती है अपने प्रोडक्शन फंक्शंस को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसमें फाइनेंशियल मार्केट और बैंक इन्वॉल्व हो जाता है। हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, अपने डिपॉजिट सेविंग्स को बैंक में जमा करते हैं, फर्म भी बैंक में जमा करते हैं। लेकिन एक चीज़ में है कि फर्म बैंक से या फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग करते हैं, लेकिन हाउस होल्ड्स बोरोइंग नहीं करते हैं। तो ये आज आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा इन डिफरेंट इकोनॉमी, इन टू सेक्टर इकोनॉमी, और रियल फ्लो, एक्चुअल फ्लो आपने देखा, फ्लो चार्ट से भी देखा। और अब कल हम लोग देखेंगे कि ये इकोनॉमी में और चीज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होने पे और कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।